आज हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जहां की सत्ता का रास्ता दलित वोट से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, जहां दशकों तक एक ही नाम का सिक्का चला, बहन जी मायावती। लेकिन क्या 2027 के चुनाव से पहले हवा का रुख बदल रहा है? क्या हाथी की चाल धीमी पड़ गई है और केतली की खौलती चाय सत्ता का नया स्वाद बन रही है? नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज। एक तरफ है अनुभव, 4 बार के मुख्यमंत्री और सधी हुई राजनीति, दूसरी तरफ है आक्रामकता, सड़कों पर संघर्ष और युवाओं का जोश। आज की स्पेशल रिपोर्ट मायावती वर्सेज चंद्रशेखर, यूपी 2027 का महासंग्राम। कांशीराम के बहुजन फॉर्मूले को सत्ता तक पहुंचाने वाली मायावती ने यूपी की राजनीति को बदलकर रख दिया था पिछले 3 चुनाव में, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। साल 2012, इसी साल मायावती सत्ता से बाहर हो गई। साल 2022, विधानसभा में मायावती की पार्टी बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली। साल 2024, लोकसभा चुनाव, खाता तक नहीं खुला। मायावती का वोट बैंक साहब कांशीराम के मिशन से जुड़ा था, लेकिन आज का दलित युवा सिर्फ सुरक्षा नहीं, जिम्मेदारी और सड़कों पर शोर चाहता है। मायावती का मूक समर्थन यानी साइलेंट सपोर्ट वाला मॉडल अब शायद सोशल मीडिया के दौर में फीका पड़ रहा है। सहारनपुर की सड़कों से निकला एक लड़का जो खुद को रावण कहता था, आज संसद पहुंच चुका है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने वो कर दिखाया जो मायावती के लिए चेतावनी है। नगीना लोकसभा सीट पर बिना किसी बड़े गठबंधन के जीत दर्ज करना कोई इत्तेफाक नहीं था। समझने की जरूरत है कि चंद्रशेखर की ताकत क्या है। सोशल मीडिया, वो फेसबुक लाइव और ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। सड़क पर उतरना, कहीं भी दलित उत्पीड़न हो, चंद्रशेखर सबसे पहले पहुंचते हैं। युवा कनेक्ट, वो भीम आर्मी के जरिए कैडर तैयार कर। चंद्रशेखर को बीजेपी की बी टीम कहती हैं मायावती, तो चंद्रशेखर मायावती को थका हुआ नेतृत्व कहते हैं। मायावती का तर्क है कि राजनीति सड़कों पर चिल्लाने से नहीं, शासन करने से चलती है। बीएसपी की ताकत को समझने की जरूरत है। उसकी ताकत है अनुशासित कैडर, पुराना गौरव, जाटव वोट बैंक पर अभी भी मजबूत पकड़। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी की ताकत है युवा जोश, मुस्लिम दलित गठबंधन की नई कोशिश और आक्रामक छवि। 2027 में असली चुनौती बीजेपी या समाजवादी पार्टी से नहीं, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई है। अगर चंद्रशेखर मायावती के कोर जाटव वोट बैंक में 10 से 15% की भी सेंध लगाते हैं तो बीएसपी का वजूद खतरे में पड़ सकता है। वहीं अगर मायावती ने फिर से ब्राह्मण दलित या मुस्लिम दलित कार्ड खेला तो बाजी पलट भी सकती है। हाल ही में आकाश आनंद की राजनीति में वापसी और फिर हटाए जाने, फिर वापसी के ड्रामे ने भी बीएसपी समर्थकों को उलझन में डाला है। क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर के यूथ फैक्टर का मुकाबला कर पाएंगे? मायावती एक विरासत है, चंद्रशेखर एक बगावत। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि यहाँ विरासत को बचाना जितना मुश्किल है, बगावत को सत्ता में बदलना उससे भी ज्यादा कठिन। 2027 का चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि सीएम कौन बनेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में दलितों का असली मसीहा कौन है। विरासत की राजनीति चलती रहेगी या सड़कों से निकला संघर्ष नया इतिहास लिखे? नजरें 2027 पर है, क्योंकि लड़ाई अब सम्मान की नहीं, अस्तित्व की है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज, क्योंकि यहाँ हम वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।